अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम मॉडिफायर लिस्ट में एफ बॉक्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एफ बॉक्स है क्या। तो एफ बॉक्स को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को या किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम एफ बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। इसको मॉडिफाई में जाके इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ विड्थ बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये अब RW करके मैं सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये सिंगल विंडो पे आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आप मॉडिफायर लिस्ट में FFD लगाते हैं। आप F प्रेस करें और आपके पास आ जाएगा FFD 2x2x2। ठीक है, इस तरह FFD 3x3, इस तरह FFD हमारा 4x4 है, इस तरह हमारा FFD बॉक्स है, इस तरह FFD सिलेंडर है। ठीक है, सबसे पहले हम FFD 2x2 के बारे में सीखेंगे। इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर कोई शेप बन के आ चुकी है। ये देखिए आप हल्का सा ग्रीन कलर के कुछ सेगमेंट बन के वर्टेक्स वगैरह बन के आ गए हैं। ठीक है, अब इनको हमने यूज़ कैसे करना है। आप जैसे ही ये आई का बटन है, इसको हम चेक करते हैं, इसके साथ तो हमें एक तीर का निशान मिलता है, इसको ओपन करते हैं तो अब नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल पॉइंट सबसे पहले हम कंट्रोल पॉइंट को देखते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल पॉइंट्स पे सिलेक्ट करता हूं तो मुझे जिस हिस्से को मूव करना है या जो भी जिस हिस्से की शेप चेंज करनी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। W प्रेस करके हम इसको मूव कर सकते हैं, देखा आसानी से। अब अगर इसको मैंने मूव करना है, इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक शेप पकड़ी, इसको मूव कर लिया। अब नीचे वाली शेप पकड़ के हम मूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये कुछ इस तरह हमारी शेप चेंज हो जाती है। सही है, अब अगर इसको स्मूथली हमने चेंज करना है तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और मैं अपने बॉक्स पे जाता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ। तो बॉक्स में जाके इसके जो सेगमेंट हैं उनको मैं 30 30 और 30 कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने बॉक्स जो है हमने सेगमेंट बढ़ा लिए। अब FFD बॉक्स में जाके कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा स्मूथली हमारे पास मूव हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हम कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। फ्रंट में जाके अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो ऊपर वाले सेगमेंट सेलेक्ट करके हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर विड्थ बढ़ानी है तो हम इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास FFD 2x2 है। अब इसके नीचे आ जाए तो कुछ ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लेटस। अब लेटस अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो इसकी शेप चेंज होगी, लेकिन हमारे पास जो इसका वो जो हमारे बीच में लाइन नज़र आ रही थी यहाँ पे, वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो हमारे पास वो लाइन नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जो वर्टेक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यूजुअली जो है वो चेक ही रखते हैं। ठीक है, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ दोबारा से। अब ये हमारे पास शेप आ गई है। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाए सोर्स वॉल्यूम। सोर्स वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपकी शेप वहीं की वहीं रहेगी, वर्टेक्स आपका वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारा वर्टेक्स की पोजीशन वहीं पे है और शेप हमारी यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, मतलब शेप चेंज हो गई है। इस तरह ये भी है, हमारा वर्टेक्स का जो लोकेशन है वो वहीं पे है और हमारी शेप चेंज होके आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो हमारे पास डिफॉर्म है। डिफॉर्म यानी ओनली इन वॉल्यूम। ठीक है, ये अगर हम इसमें जाते हैं और वर्टेक्स में जाते हैं तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा लेटेक्स में, जब दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे। ठीक है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। अब अगर हम लेटेक्स को देखते हैं, मैंने लेटेक्स पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और इन 4 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करके इन चारों का रीसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल बढ़ा देता हूँ। ये मैंने स्केल बढ़ा दिया। अब अगर मैं लेटेक्स पे क्लिक करता हूँ W प्रेस करके, हमारे पास ये चेक है ओनली इन वॉल्यूम। तो जिस तरह ये जितना पीछे जाता जाएगा, जो वॉल्यूम के अंदर होगा उसमें ये हमारा जो है वो शेप चेंज होना काम करेगा, या वर्किंग करेगा और हमारी शेप चेंज होगी। जिस तरह हम पीछे जाते जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास जितना शेप के अंदर आ रहा है वो चेंज हो रहा है। अब जितना पीछे लेकर जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ रही है। इस तरफ अगर हम आएंगे तो हमने स्केल की हुई थी शेप, हमारे इसका स्केल छोटा था, ये आगे से थोड़ा सा हमारा स्केल बड़ा था, तो उस हिसाब से शेप बन के आ रही है।
अब ऑल वर्टेक्स यानी नीचे आप आए, डिफॉर्म में ओनली इन वॉल्यूम था, अब ऑल वर्टेक्स यानी जो वर्टेक्स के अंदर होगा ऑल वर्टेक्स में वो शेप चेंज हो जाएगी। देखिए अब इसको जितना मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ, जितना आगे लेकर जाऊँगा ये शेप बड़ी होती जाएगी, जितना पीछे लेकर आऊँगा वो शेप हमारी इस तरह की बनती जाएगी। ठीक है, तो ये था ऑल वर्टेक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया और ये इसके सेगमेंट है। ठीक है, ये इसके सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे FD 3x3 की, FFD 3x3 इसकी। इसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स वगैरह है, F4 पर मैं क्लोज करता हूँ, उसकी वैल्यू जो है वो 3x3 हो जाएगी। अब हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पकड़ के मैं अपनी शेप को कुछ इस तरह मूव कर सकता हूँ, इसको पकड़ के कुछ इस तरह मूव कर सकता हूँ, इसको पकड़ के कुछ इस तरह मूव कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक शेप बन के आ गई है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि सेगमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स के सेगमेंट को हम एक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए शेप कुछ इस तरह की आ गई है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये अब मूव नहीं होगा क्योंकि सेगमेंट नहीं है। इसलिए हमारे पास सेगमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतनी शेप जो है वो ज़्यादा स्मूथली हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम 3x3 को यूज़ करते हैं। अब इसको मैं जो है वो रीसेट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं FFD 4x4 की। ठीक है, अब FFD 4x4 में हमारे पास जो सेगमेंट है वो जो वर्टेक्स है उनकी जो तादाद है, काउंटेबिलिटी है, वो 4 हो जाएगी। 1 2 3 4। आप हाइट में देखें, विड्थ में देखें, ब्रेड्थ में देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो 4x4 हो जाएगी, यानी 4 × 4 × 4। सही है, अब इसमें भी हम वही कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। आप इसमें इस जो हमारे पास तीर का निशान है इस पर क्लिक करें, वर्टेक्स यानी कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ मूव कर दें। इसको आप पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव या बाहर की तरफ मूव कर दें। सेंटर में पकड़ के आप इसको बाहर मूव कर दें। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह की हमारी शेप चेंज हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। सही है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। ये शेप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की शेप बनानी है। देखिए हम कुछ इस तरह इजीली हम अपनी शेप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लेटेक्स। ये आपको मैंने बता ही दिया है कि लेटेक्स का मतलब होता है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके रीसेट करते हैं और हम कंट्रोल पॉइंट्स इनको, ये जो फ्रंट वाले हैं 4, इनको पकड़ के मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ अपनी शेप, F3 करके ये मैंने स्केल कर ली, कुछ इस तरह की शेप आ गई। अब अगर हम लेटेक्स पे जाते हैं तो ये देखिए हमारी कुछ शेप इस तरह की बन के आ रही। सही है, ये देखिए, ये आप देखिए इजीली हमारी एक शेप बन के आ गई है। सही है, अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम बात करते हैं FFD बॉक्स की। आप सबसे नीचे हैं तो आपके पास है FFD बॉक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 4 × 4 × 4 होती है, लेकिन इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नंबर सेट कर सकते हैं। सेट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, इसमें जाएं आप। मैं चाहता हूं कि मुझे ऊपर 2 चाहिए, विड्थ में मुझे 5 चाहिए और हाइट में मुझे 6 चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है। सही है, अब हमने विड्थ में 2 लिए थे, 1 और ये 2 हो गए। ठीक है, अब लेंथ में हमने 6 लिए थे, 1 2 3 4 5 6। सही है, तो ये कुछ इस तरह काम करता है। सही है, अब इसमें अगर आप जाएंगे फ्रंट में, इसमें एक ऑप्शन समझाने वाला ये है कि अगर आप इसमें जाएंगे, अगर हमें ये ऊपर वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं तो हमें ड्रैग करना पड़ता था इस तरह, तो हमारे ऊपर वाले सिलेक्ट होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप नीचे आए, सिलेक्शन ऑल एक्स, यानी एक्स में जितने भी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब एक को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें
ओह सॉरी, इसको हमने सेलेक्ट करना था कंट्रोल पॉइंट्स, और ऑल एक्स पे हम फ्रंट में जाते हैं, ऑल एक्स इसको पकड़ते हैं तो हमारे ये देखें ऑल एक्स में जितने भी थे वो सिलेक्ट होके आ गए। अगर हमने ऑल वाई पे करने हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे ऑल वाई पे जितने हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सही है, इस तरह कुछ हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नीचे आता है कन्फर्म टू शेप। इसका क्या मतलब है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एफडीडी बॉक्स को मैं एक ले लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक ले लेता हूँ स्फीयर। सही है, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया। ओके, अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ एफ बॉक्स, एफ डी 4x4, 4x4x4 ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे जो आपको मैंने समझाना है वो कंफर्म टू शेप के बारे में समझाना है। तो मैं एफ डी वाले को ओपन करूँगा और सेट वॉल्यूम पे क्लिक करके कंफर्म टू शेप करूँगा, तो ये देखें हमारी जिस तरह का हमारा स्फीयर था उस तरह की हमारी शेप में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको पकड़ के हम कंट्रोल पॉइंट्स में इसको पकड़ के हम कुछ मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, फ्रंट में जाके अगर हमने, तो ये देखें इजीली हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। ठीक है, एफ डी बॉक्स लगाते हैं हम, एफ डी बॉक्स ये लगा के अब हम अगर नीचे आए, एफ डी बॉक्स में एक और चीज़ है जो हमें सीखने वाली है, वो ये है कि अगर आप यहाँ आए तो टेंशन और कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैं लेफ़्ट में जाता हूँ। सही है, अगर हम इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू भी 25 होती है, इसको अगर मैं माइनस कम करता हूँ इसकी वैल्यू, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सुकड़ना शुरू हो गया 0 पे। अगर हम इसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं 25 से, तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह फैलना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह इसमें चेंजेस आ जाएंगी। इसको हम 25 पे रहने देते हैं, मैक्सिमम इसकी 50 है। अब नीचे वाले को हम देखते हैं, कंटिन्यूटी को हम लेफ़्ट में जाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट करके हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, और इसको जब मैं चेंज करता हूँ, आप इस शेप को देखें, इसको जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको जब मैं चेंज करता हूँ तो हमारा इस शेप पे भी जो असर पड़ रहा है। अगर हम चेंज करते हैं हम अपनी शेप को, तो इसमें भी हमारा जो है वो इसमें भी इफ़ेक्ट आ रहा है। इन दो को सिलेक्ट करके हम आगे करते हैं, तो ये देखें इसमें भी इफ़ेक्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें इफ़ेक्ट ना आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी वैल्यू को जो कंटिन्यूटी है इसको 0 कर दें। ठीक है, जैसे ही हम इसको 0 करेंगे, अब मैं जब चेंज करूँगा तो ये जस्ट ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ये वाला, इससे आगे आगे हमारी जो शेप है वो चेंज करेगा, उसी में ये जो है वो चेंजेस करेगा, आगे वाली शेप में चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की हमारी शेप बनती है। ओके, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया। ओके, इसके मैं सेगमेंट थोड़े से बढ़ा लेता हूँ। ये अब हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं, अब हम एफ डी जो सिलेंडर है इसको ले लेते हैं। जैसे ही हमने देखा तो ये देखें हमारा जो एफ डी बॉक्स था वो सिलेंडर की शक्ल में आ चुका है। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स को ओके करके, अब अगर इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह करते हैं और थोड़ा सा हम इसको मूव करते हैं, तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी। अगर हम इसको सेलेक्ट करके स्केल करते हैं थोड़ा सा ऐसे, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन के आती है। सही है, तो इस हवाले से आप कुछ भी शेप इसमें चेंज कर सकते हो। अब सिलेंडर में जाके मैं इसके थोड़े से सेगमेंट और बढ़ा देता हूँ, साइड्स बढ़ाते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, इसको भी थोड़ा सा, तो ये देखिए कुछ हमारे पास स्मूथनेस शक्ल की एक चीज़ बन के आ गई है। ठीक है,
अब हम एफ एफ डी बॉक्स को यूज़ करके एक सोफ़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड पैरामीटर में जाके चैम्फर बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक चैम्फर बॉक्स बना लिया कुछ इस तरह। ठीक है, ये एक चैम्फर बॉक्स बना लिया। अब इसके सेगमेंट्स को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिलेट को थोड़ा सा अराउंड 50। ठीक है, ये 50-50 ठीक है। अब फ्रंट में आ जाते हैं, इसके ऊपर लगा लेते हैं चैम्फर बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर लगा लेते हैं हम मॉडिफाई लिस्ट में जाके चैम्फर बॉक्स एफ एफ डी चैम्फर बॉक्स। ठीक है, अब हाइट में मैं कर लेता हूँ इसके 6 सेगमेंट। ठीक है, ये 6 सेगमेंट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल पॉइंट्स में जाता हूँ और इनको पकड़ के मैं थोड़ा सा अंदर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इनको पकड़ के थोड़ा सा अंदर मूव कर लेते हैं। सही, अब इनको पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं, इसको हल्का सा बाहर कर लेते हैं। सही है, और इसको हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। सही है, कुछ इसको थोड़ा सा नीचे, ताकि हमारी एक थोड़ी सी कर्व शेप बन के आ जाए। सही है, कुछ इस तरह। सही, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको हल्का सा ऊपर। अब ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है। सही है, अब इसके सेगमेंट को हम देखते हैं बहुत चैम्फर बॉक्स के, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है टॉप। अब इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं और राइट क्लिक करके हम इसको मिरर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस पे मिरर करते हैं, तो ये हमारे पास जो सोफ़े की है वो रेस्ट आ गई है। ठीक है, सोफ़ा की रेस्ट हमारे पास बन के आ गई है। अब हमने बैक बनानी है, तो यहाँ पे हम दोबारा से एक चैम्फर बॉक्स, बल्कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है वो एफ एफ डी एच को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं, इसकी हम वैल्यू 90 कर लेते हैं और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। ये हमारे पास रोटेट हो गया, इसको हम ले आते हैं सेंटर में, ये आ गया। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं एफ एफ डी बॉक्स, और एफ एफ डी हम 4x4 लगा लेते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट में जाते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट कर देते हैं, ये लगभग कितनी हाइट, ठीक है, थोड़ी सी और हाइट कर लेते हैं। सही है, अब ये हो गया हमारे पास, हाइट में ये आ गया और ये कुछ इस तरह का आ गया। अब इसको दोबारा लेकर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको मैं जो है वो रोटेट कर लेता हूँ और इसके जो पॉइंट्स हैं कंट्रोल पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ये अंदर की तरफ, ओके, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं और इनको पकड़ के हम हल्का सा अंदर, और फ्रंट में जाके इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सही, और कम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करके हम और ऊपर मूव कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो गद्दा है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह का कलर हम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ इस तरह की हमारे पास शेप है, इसको भी हम जो है वो फिलहाल एफ डी डी बॉक्स लगा लेते हैं और हाइट में हम इसके 6 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स कर लेते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, फ्रंट में चले जाते हैं, इसकी हम कंट्रोल पॉइंट्स में जाके इसको थोड़ा सा विड्थ कर देते हैं, इधर से थोड़ा इधर विड्थ कर देते हैं और यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऊपर। सही है, लेफ़्ट साइड में जाके हम इसको जो है वो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बाहर की तरफ। सही है, इसको हल्का सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर। सही है, ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई हमारे पास। सही है, अब हमारे पास ये था मैट्रेस, अब इसके ऊपर भी हमने लगाया हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मॉडिफायर को एफ डी डी बॉक्स इस पर भी लगा लेते हैं और अब हमें हर तरफ जो है वो 6
6 चाहिए, 6 एंड 6। ओके, तो हम कंट्रोल पॉइंट्स में जाके इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। सही, फ्रंट में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा नीचे। ये हमारे पास आ गया गद्दा। ठीक है, अब हम सेंटर में पकड़ के इसको हल्का सा ऊपर, थोड़ी सी हम डिज़ास्टर लुक या नाइस लुक देने के लिए कुछ इस तरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, आप इसको मूव पकड़ के मूव भी कर सकते हैं अराउंड यहाँ पे, इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको पकड़ के यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, इसको हम बेंड कर लेंगे, बेंड मॉडिफायर दे लेंगे, ये आ गया बेंड लेफ़्ट। अब इसको हम बेंड करते हैं, ये हमने बेंड कर लिया हल्का सा। अब हमें यहाँ से बेंड नहीं चाहिए, यहाँ से बेंड चाहिए। अब लिमिट ओपन कर लेते हैं और इसको ऊपर उठा लेते हैं ऑलमोस्ट 50। ठीक है, इसको जैसे जैसे ज़्यादा कर लेते हैं, इसको अराउंड 1000 और ऊपर जाएगी तो यहाँ से। ठीक है, ये देखें आप, ये ऊपर से मूव हो जाएगा हमारा, जितना भी हमें मूव करना थोड़ा सा। सही है, तो ये हमारे पास एक सोफ़ा बन के आ गया। FFD से हम सिंपली एक सोफ़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास मॉडिफायर FFD के बारे में। तो थैंक यू सो मच जो आपने मेरी वीडियो देखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक 3D Max स्टेप बाय स्टेप सीख सकें।